दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों की जो समस्या आ रही है कि कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉरपोरेट्स में, कंपनियों में ज़बरदस्ती आपको वैक्सीनेशन के लिए बोला जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, स्वेच्छा से आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती करता है तो आपके पास वो क्या अधिकार हैं और आप कैसे इसको रोक सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप पर और समझते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाके जो मेरी वेबसाइट है www.shiksha-se-sehat.com, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको ऊपर देखेंगे माई स्टोरी और लास्ट में सपोर्ट अस, उसके बाद वैक्सीन, उसके बराबर वैक्सीन है। वैक्सीन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये डॉक्यूमेंट आएगा और दोस्तों आपको इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। ये 30 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप इस 30 पेज के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट है, ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हो, कॉर्पोरेट हो, कंपनी है कि आपको वैक्सीनेशन लेना है, तो इस लेटर पे उस कंपनी का, अपनी कंपनी का नाम लिखकर यहाँ पर ये रेफरेंस दिया हुआ डियर सर, और यहाँ पर आपको नाम लिख दीजिए। और नाम लिखने के बाद ये सारे अटैचमेंट हैं यहाँ पर हैं, और आप इसके अंदर आरटीआई जो है, हमारी आरटीआई भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर नीचे जाएंगे आप तो ये आपको आरटीआई मिलेगी। इस आरटीआई में अगर आप देखेंगे तो आरटीआई में ये बोला गया है कि पूछा गया क्या वैक्सीनेशन लेने से क्या सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी या सरकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी या ट्रेन बस में बैठने पे, चढ़ने पे परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसके एवज में जो आपको आंसर मिला है वो मिला है कि आवेदन में लिखी सारी बातें निराधार है, किसी की भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी आदि से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इसकी कॉपी भी इसमें लगी हुई है। उसके अलावा एक दूसरी आरटीआई जो आप देखेंगे, ये आरटीआई 23 मार्च की है। इस आरटीआई में देखेंगे तो यहाँ भी पूछा गया है, आरटीआई में पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं और कोई हमारे रिएक्शंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है क्या, तो क्या सरकार हमें मुआवजा देगी या सरकार से हमें कुछ मिलेगा। इसके एवज में भी ये क्वेश्चन आया है कि एज फार एज कंपनसेशन इज कंसर्न द कोविड-19 वैक्सीन बीइंग वॉलंटरी देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन एज ऑफ नाउ, कि वैक्सीन जो है वॉलेंट्री है, ना कि कंपलसरी है, मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे हम आपको कंपनसेशन दे सकें। दोस्तों, यहाँ पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि चूंकि कंपनसेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है, इसीलिए कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो ये तो है लीगल बात। अगर आप ये नोटिस, अगर आप ये डॉक्यूमेंट कंपनी का नाम लिख के या उस पोजीशन का नाम लिख के जो ये आपको बोल रहा है, चाहे एचआर हेड हो और चाहे वो एचआर डायरेक्टर हो, उसके नाम में अगर आप दे दें और आप बोलें कि आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि अगर मुझे कल कुछ होता है, मेरी डेथ हो जाती है, मेरे कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो क्या कंपनी मुझे कंपनसेशन देगी, क्या कंपनी मुझे मुआवजा देगी? क्योंकि सरकार तो दे नहीं रही है, सरकार ने तो मना कर दिया और ये मैंडेटरी है नहीं। तो अगर आप कर रहे हैं तो क्या ये होगा? क्योंकि दोस्तों कई सारे लोगों ने इस लेटर को अपनी कंपनीज में दिया और वहाँ पर फिर ये मैंडेटरी नहीं हुआ। इसी तरह से एक केस है एयरफोर्स का, वहाँ पर एक को निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये लेटर दिया और अब तक वो चीज़ मतलब उन्होंने होल्ड करके रखा, वो कंपलसरी नहीं किया। दोस्तों, ये तो बात हुई लीगल की। अब हम बात करते हैं ग्राउंड की, अब हम बात करते हैं हकीकत की। हकीकत ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, हकीकत ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल नहीं है, आप कंपनी के लिए लायबिलिटीज़ नहीं कहूँगा, आप कंपनी के लिए एसेट्स नहीं हैं, नॉर्मली आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको फोर्स करेगी और आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अगर ज़्यादा आप करेंगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब इसको बोलते हैं, ये सदियों से चला आया है कि कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अगर आप वीक हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, तो आप पर अत्याचार होंगे ही होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है मीडिया द्वारा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कंपनियाज हो और चाहे वो टेलीविज़न हो, न्यूज़ चैनल्स हो, ये सब का सब वो वैक्सीन का कैंपेन चला रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको इसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना है। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप लीगली फाइट कर सकें, आप कोर्ट में जा सकें इसके खिलाफ? अगर आप इतना कर सकते हैं तो फिर ये आपके लिए कंपलसरी नहीं होगी।
तो दोस्तों फाइनली बात यह है कि अगर आप लीगल लड़ सकते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको कंपेल कर दे वैक्सीनेशन के लिए और कोई आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा दे। ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या डिसीजन है, आप अपने आप को किस पोजीशन पर पाते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लीगली आपके साथ क्या कर सकते हैं, लीगली आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली क्या है और ग्राउंड पे क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। डिसीजन इज योर्स कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, दूसरों को स्वस्थ रहिए। नमस्कार।